एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है, क्लास 12, ध्यान से देखना। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने देखा है बच्चों को मेन प्रॉब्लम कहाँ थी, ग्राफ बनाने में। ठीक है, ग्राफ बनाने में बच्चों को, कई बच्चों को लर्न होता है कि कैसे ग्राफ बनना है, यू शेप है कि उल्टा यू है या कैसा भी है, या सी है या उल्टा सी है। कई बच्चों को नहीं पता होता कि इस ग्राफ कैसे बनेगा। खास तौर पर उन बच्चों के लिए ये वीडियो ध्यान से देखना। हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक तो है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स पे क्या करो, एक बनाओ बॉक्स, इसमें कम से कम 3 पॉइंट लो, काफी रहेंगे। x y, x को पुट करो 0 तो y क्या होगा 0, x को पुट करो 1 तो y क्या होगा 1, x को पुट करो 2 तो y क्या होगा 2। बस इतना ही काफी है ग्राफ बनाने के लिए। तो ये आपका y एक्सिस बच्चों, और हॉरिजॉन्टल वाला x एक्सिस। 0 0 यहां पर होगा, 1 1 कहीं यहां पर होगा, एंड 2 2 कहीं पर इधर होगा। इनको सबको ज्वाइन कर लो लाइक दिस। ये हमारा बन गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। यहां तक आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि क्लास 10 में आपने ऐसे ग्राफ बहुत बनाए होंगे। प्रॉब्लम आती है यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपको क्या करना है, 3 4 पॉइंट ले लो बस, उससे आपको मालूम पड़ेगा कैसा ट्रेंड रहेगा ग्राफ का। कुछ पॉइंट x के माइनस में लो और कुछ लो प्लस के। एक 0 पुट कर लेना, चलो 0 पुट किया, 1 पुट किया, -1 पुट किया, बस काफी है। चाहो तो 2 पुट कर लो, कोई बात नहीं। तो 0 पर हो गया 0, बिकॉज x को 0 पुट करोगे y 0 ही आएगा। 1 पुट करो तो 1 आएगा, -1 पर भी 1 आएगा, ठीक है, एंड 2 पर 4 आएगा। 3 पॉइंट में ऐसे काफी थे। 0 0 कहां आएगा, इधर आएगा। 1 1 कहां आएगा, कुछ ये रहा, एंड फिर -1 1 -1 1 यहीं पर आएगा कहीं पर। 2 4 ऊपर जाए, मैं नहीं बता रहा उसको ना, सिर्फ इसको कर लेते ज्वाइन, ऐसे और ऐसे। तो आपको निकालना कौन सा एरिया है बिटवीन द कर्व्स। ये जो पतला दिख रहा है ना एरिया, यही आपको निकालना है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस ग्राफ को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो ध्यान से, कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ है। एक लाइन है बच्चों और एक है पैराबोला लाइक दिस। आपको ये एरिया निकालना है, बीच का एरिया निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब बड़ा एरिया कौन सा मालूम नहीं, एक काम करते हैं, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। काफी मेन स्टेप होता है वो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स। पहला है y इक्वल टू एक्स है और फिर है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इस y को यहां पुट कर लेते हैं, बिकॉज दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर जो y की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक गलती मत करना, इस x को इस x से मत काटना। क्या करना है आपको, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हर बार इक्वेशंस के अंदर अगर वेरिएबल्स हैं तो उसे कट नहीं करते, रिमेंबर दिस थिंग। अब यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, तो x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दो केस निकल के आते हैं यहां पर, या तो x 0 होगा या फिर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से बच्चों x आ गया 1, मतलब x की दो वैल्यूज हैं, या तो 0 है या फिर 1 है। अगर x 0 है, अगर x 0 है तो y क्या होगा, कहीं पुट कर लो तो y 0 जाएगा। अगर x 1 है तो y क्या होगा, कहीं पुट कर लो। तो अगर x 1 है तो y भी 1 होगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हुए, एक तो हो गया 0 0 या 1 1, तो यहाँ लिखो 1 1। दो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एक तो 0 0 ये वाला हो गया, जैसे 0 0, और एक है 1 1, तो ये हो गया 1 1। मैं बोल रहा था बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। बड़ा एरिया कैसे निकालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, इस पॉइंट को m एज्यूम कर लो। m के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0। अब x एक्सिस से हायर कौन सा एरिया है, लाइन वाला एरिया। तो देखो ऐसे 0 to 1, लाइन में से y निकाल लो, लाइन में से y निकालोगे तो x आएगा, माइनस 0 to 1। छोटा एरिया कौन सा है, अंडर द कर्व, इसको माइनस कर लेंगे। फिर समझो ध्यान से, अगर मैं ऐसे बोलूं
इस पूरे एरिया में से मैं ये एरिया माइनस कर रहा हूं, तो कौन सा एरिया आएगा? बीच का एरिया आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है, बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, और स्मॉलर एरिया के साथ पैराबोला होगा। तो 0 to 1 पैराबोला में से y निकाल लो तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाय 3। दोनों की लिमिट सेम थी इसलिए मैं एक साथ ही पुट करूंगा। पहले 1 पुट करते हैं, तो आगे 1/2 माइनस 1/3 माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो 0 मत पुट करो बिकॉज 0 बनेगा तो 1/2 में से 1/3 माइनस करने पर हमारा आ जाएगा एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। ठीक है, माइनस करते हैं। एलसीएम आ गया बच्चों 6 आ गया, तो यहां आ गया 3 और यहां आ गया 2, तो आंसर है 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।